Hello dear students, how are you all? And this video is for class 6. Okay, maths subject है and this is the chapter which one 2 and chapter 2 का ये part जो है वो 2 होगा. In the very previous video we saw different types of numbers. We understood what is factors, what is multiples. Okay, suppose 12 है, 12 के क्या क्या factors होते हैं? 2 है, 3 है, 4 is also a factor of 12 and since 6 is also a factor 12. So because 2 जो होता है वो 2 6 जा 12 होता है और 6 जो है वो 6 2 जा 12 होता है. So this 2 and 6 both are the factors of 12. This is the meaning of the word factors. What do you mean by multiples? What do you mean by multiples? Means 12 is a multiple of what? 2. 12 is multiple of what? 3. 12 is a multiple of what? 4. 12 is multiple of what? 6. Because 6 into 2 होता है ना. So therefore 12 is a multiple of 6, 12 is a multiple of 2, 12 is a multiple of 3, 12 is a multiple of 4. So you understood what is the difference between the factor and what is the meaning of the multiples. So आप ये वाले टॉपिक पढ़ने के बाद आपको फिर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स जो होता है जिसके फैक्टर्स के होता है वो 1 होता है एंड नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 2 है तो 2 के फैक्टर एक 1 है और एक 2 है. 1 इंटू 2 इट ओनली 1 इंटू 2 गिव्स द 2. और कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 आएगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्राइम नंबर. लेट अस टेक सपोज अदर एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर. सपोज वी हैव लाइक 23 आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9. 1 और 23 में ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 23 आएगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट अ नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स लाइक 1 एंड नंबर इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज द प्राइम नंबर. सो हेंस यू अंडरस्टूड. सो हम थोड़ा लिस्ट आउट करेंगे. लेट अस लिस्ट आउट सम प्राइम नंबर्स अप टू 100. up to 100. List out what? Prime numbers. एक मिनट में इसको बढ़िया से लिख देता हूँ. List out prime number up to 100. चलिए, हमारे पास 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, जो कि आप जानते हैं. तो 2 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है. 3 भी प्राइम नंबर है. आफ्टर 2 5 भी है, फिर 7 है, फिर क्या है 11 है. अगेन आफ्टर 11 यू हैव 13. आफ्टर 13 यू हैव 17. नेक्स्ट यू हैव 19 एंड नेक्स्ट यू हैव 23 और 29 एंड नेक्स्ट यू हैव 31, फिर 37, फिर आपके पास 37 के बाद डायरेक्टली यू हैव 41 के बाद फिर 43 भी आता है प्राइम नंबर. 43 हो गया ना. अब 43 के बाद 47 होगा प्राइम नंबर. अगेन यू हैव 53 प्राइम नंबर. 53 54 डायरेक्टली 59 हो जाएगा आपके पास. फिर 61, फिर 67. अगेन यू हैव 71. 71 के बाद 72 नहीं 73 होगा प्राइम नंबर. 73 74 75 नहीं 76 77 भी नहीं 78 भी नहीं 79 हो जाएगा. फिर आपके पास 83 हो जाएगा प्राइम नंबर. फिर 89 हो जाएगा प्राइम नंबर. अगेन आफ्टर दैट 97, फिर 97 98 नहीं होगा 99, फिर 100 भी नहीं होगा. सो दीज अप टू 100 these many prime numbers we have. So these are the prime number list up to 100 and you can count it. How many numbers are there? 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. मतलब आप इसमें से कोई भी नंबर ले लो. सपोज 79 ले लो. क्या ये इसके कोई और फैक्टर्स है 1 एंड 79 के छोड़कर? नहीं है. सिमिलरली दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्राइम नंबर. सो आपने प्राइम नंबर के थोड़े से फैक्ट्स देख लीजिए यहाँ पे.
एक पहला फैक्ट है ये, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमने 1 के बारे में क्या बताया था? ओके, 1 जो होता है वो नाइदर क्या है, प्राइम नंबर है, नॉर ओके व्हाट कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम है, एक्चुअली प्राइम नंबर के लिए मैंने ये लिखा है, 1 is neither prime number nor composite number. Similarly, you have another fact here, all encircled numbers. Okay, those are the given in the textbook. Let us see other types of what numbers. I will explain each and everything. First we have twin primes. Twin प्राइम्स क्या होता है? तो ट्विन प्राइम्स 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स को बोलते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ट्विन प्राइम। अब देखिए एग्जाम्पल मैं दिखला रहा हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। लेट अस टेक वी हैव 3 and 5। 3, 5 दोनों ऑड है और दोनों एक के बाद एक आता है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था। देखिए कॉन्जिक्यूटिव 3 के बाद डायरेक्ट अगला प्राइम क्या है, वो 3, 5 है, तो ये ट्विन प्राइम होंगे। 2, 3 होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑड नहीं है। 5, 7 हो जाएगा एग्जाम्पल, यस। सिमिलरली 7, 11 हो जाएगा ट्विन प्राइम्स। 11, 13 भी हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक 11, 13। 11 के बाद अगला वो यही है। 13 के बाद अगला क्या है, 13 के बाद 17 है, तो मतलब एक और एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा 13, 17। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ट्विन प्राइम्स। यू अंडरस्टूड व्हाट इज द ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम मीन्स 2 consecutive। consecutive मीन जस्ट नेक्स्ट। ओके, consecutive मीन्स जस्ट नेक्स्ट, अगला। odd prime numbers, 2 consecutive odd prime numbers. This keyword remember, odd. Odd prime numbers are called as the twin primes. Understood? चलिए अगला है हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट क्या कहलाता है? प्राइम ट्रिपलेट क्या कहलाता है ये हम लोग देखेंगे। अ सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers. What? A set of how many? 3 consecutive prime numbers. A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called as what? Prime ट्रिपलेट। देखिए मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। सेट ऑफ 3 मतलब 3 होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव जस्ट एक के बाद एक वाले प्राइम नंबर्स होने चाहिए, डिफरिंग बाय 2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 3, 5, 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 - 3 कितना होता है? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 7 - 5 2। सो एंड ये दोनों एक के बाद एक आता है, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। देखिए 3, 5, 7। ओके, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 5। आफ्टर 5 द नेक्स्ट प्राइम नंबर वी हैव 7, and you have the difference between 3 and 5, that is 2. Similarly you have difference between 7 and 5, that is 2. So this set, which set? 3, 5, 7 का जो सेट होगा, this set we can say this is a prime triplet। हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3, 5, 7 जो है वो एग्जाम्पल हो गया किसका? प्राइम ट्रिपलेट का एग्जाम्पल हो गया। क्या हमारे पास कोई एक ऐसा और है कॉम्बिनेशन जिसके डिफरेंस 2 रहे और 7, 11, 4 हो गया? तो ये तो 7 और 11 में डिफरेंस कितना है? 4। ये नहीं होगा। सो वी डू नॉट हैव एनी अदर prime triplet, okay, except which one? 3, 5, 7. So that is why 3, 5, 7 is the only prime triplet. 3, 5, 7 is the only prime triplet.
357 is the only prime triplet. Again and again I am telling you, I will ask you, 357 is the only prime triplet. चलिए, okay, next topic we have, that is co-primes. Two numbers are said to be co-primes. Two अगर numbers है and these are said to be what? To be co-prime. Okay, if they do not have, if they do not have what? A common factor. A common factor. Very important definition. Two numbers are said to be co-prime if they do not have common factor. Let us take some example. If I am giving you 4 and 5, okay, other than one factor, यहाँ पे other than one, देखिए 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 4. Similarly 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 5. Okay, so we have only one common factor, and two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than one. मतलब only one, okay, what? Only one should be common factor. केवल कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. Then only we can say that those two numbers are, okay, co-primes to each other. Again I am telling you, two numbers are said to be co-prime if they do not have common factor. उनके पास कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर केवल एक ही एक ऐसा संख्या होना चाहिए जो कॉमन फैक्टर उन दोनों में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अनदर थिंग आई विल शो यू. एक अगला एग्जाम्पल मैं फिर से आपको दिखलाता हूँ. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल लाइक 4 and 9. 4 के क्या है कॉमन फैक्टर्स? 1 है, 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है एंड 4 है. व्हाट अबाउट 9? 1 है, अगेन 3 है, अगेन वी हैव 9. सो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है. तो क्या 4 और 9 को प्राइम है? येस. सो येस, ये दोनों हो सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? ये एक क्या है? प्राइम नंबर नहीं है. ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है. टू को प्राइम्स नीड नॉट बी अ प्राइम नंबर. थोड़े से फैक्ट्स है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे पहला फैक्ट है, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. ठीक है, पहला फैक्ट है. और दूसरा फैक्ट है आपका कि टू को प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम. देखिए यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है? टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर जो है आर ऑलवेज को प्राइम. जैसे कि एग्जांपल है, दो प्राइम नंबर ले लीजिए, 11, 13, ये दोनों प्राइम नंबर है तो ये को प्राइम होंगे, डेफिनेटली ये को प्राइम होंगे. लेकिन दो को प्राइम है, नीड नॉट टू बी प्राइम. जैसा कि मैंने अभी आपको 4 और 9 का एग्जांपल दिया था. ठीक है, ये दोनों को प्राइम नहीं है. दीज आर नॉट, सॉरी, दोनों को प्राइम है बट दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स. 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट दे आर को प्राइम. ओके, दे आर को प्राइम मीन्स दैट इज वाई आई हैव रिटेन टू को प्राइम नंबर्स. टू को प्राइम नंबर्स नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होने चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स. ओके, सो यू गॉट इट, these facts. That is why I am saying again and again, two prime numbers are always co-prime. Two prime, okay, numbers अगर है तो ये co-prime, okay, होंगे. लेकिन अगर कोई संख्या co-prime है तो need not, okay, to be प्राइम. जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं जो है वो प्राइम ही हो.
तो ये फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल से दिखला रहा हूँ। लेट अस टेक 8 एंड 15। 8 के फैक्टर्स हो गया 1 भी होता है, 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, अगेन 8 भी होता है, 1 होता है 15 में, 3 5 जा 5 3 जा 15। ओके, सो 15। सो दीज आर द फैक्टर्स। यहाँ पे ये देखिए, ये 1 ओनली वन क्या है, कॉमन फैक्टर है। सो ये को प्राइम है, यस, ये को प्राइम है। तो ये क्या प्राइम नंबर है? नो, 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज दिस नंबर इज हैविंग मोर देन टू this number is having more than 2 factors. Again 15 is also having more than 2 factors. प्राइम नंबर का मैंने डिफिनीशन में आपको क्या बताया था? a number is said to be prime number when it has only 2 factors, 1 and number itself. सो यहाँ पे तो ये 8 जो है वो क्या हो गया, प्राइम नहीं है। ये 15 भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, 2 को प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम। 2 को प्राइम, ओके, need not to be what, prime numbers. 2 को primes need not to be prime numbers. समझ में आया? सो ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, दैट वी विल सी। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, चलिए लिखवा देता हूँ, बाद में मैं समझाता हूँ। इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 times, okay, 2 times the number, okay, then the number is called as perfect number. Then the number is called as perfect number. देखिए फिर से बता रहा हूँ, if the sum of all the factors of a number is said to is 2 times the number, then the number if the sum of all the factors of a number is 2 times the number, then the number is called as perfect number. For example मैं दिखलाता हूँ आपको, 6 है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? ओके, 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 6, व्हाट यू गेट, 2 1 3 3 3 6 6 6, सो 12। तो ये 6 के 2 टाइम्स नहीं है 12। सो वही बोल रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 2 टाइम्स है, 6 2 जा 12 होता है ना। देन चलिए यहाँ पे समझाता हूँ, 6 2 जा 12, ओके। 6 के फैक्टर्स मैंने क्या बता रहा था, 1 + 2 + 3 + 6, हाउ मच विल यू गेट, 12। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times, okay, 2 times of number 6, then the number 6 is what, said to be what, perfect number कहलाएगा। now you got what is the definition, okay, if the sum of all the factors of a number, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 1, और इनको सम करेंगे we will get 12। the sum of all the factors of the number is 2 times 12, जो है वो 2 times is the number, okay, then the number is called as perfect number। वही है, अंडरस्टूड। इसके जो फैक्टर्स निकल के आए, 1 + 2 + 3 + 2 6, हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। सो ये जो 12 है वो 2 टाइम्स है ना,
2 टाइम्स है ना किसके 6 के 2 टाइम्स, तभी तो 12 आता है, देन ओनली वी कैन से okay this 6 is a perfect number. So again I will tell you, if the sum of all the factors of a number is 2 times the number, then the number is called as the perfect number. So this is the example of perfect number. Do we have any other example of the perfect number? Just think. Okay, क्या कोई दूसरा एग्जाम्पल है? लेट अस टेक सम एग्जाम्पल लाइक 28. 28 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 4 7 जा 7 4 जा 2 मतलब 14 भी होता है, और 28 तो इसके फैक्टर है ही है. अब हम इसको जब ऐड करेंगे, हाउ मच विल वी गेट? वी विल गेट हाउ मच? 56. यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट. देखिए ये दोनों मिलके कितना 3, और ये 3 4 7 7 7 कितना होता है? 14 14 28 28 कितना होता है? 56. तो जो ये 56 होता है 2 टाइम्स वो नंबर नहीं है, है ना? यस. सो वी कैन से दिस 28 इज ए व्हाट? परफेक्ट नंबर. अगेन आई विल टेल यू. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 28. 28 के फैक्टर्स क्या होता है? 1 भी होता है, 2 मतलब 14 2 से कितना होता है? 28 होता है. फिर अगेन वी हैव 4 7 जो होता है, 7 4 जो होता है. अगेन वी हैव अनदर फैक्टर लाइक 14 और 28 नंबर इटसेल्फ तो होता ही है. 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 56. इसका जो सम आप करेंगे 56. Therefore 56 is what? 2 times है ना of 28. 56 equal to 2 into 28. So hence what we can say? Hence 56 is what? Perfect number. So इसलिए हम बोल सकते हैं कि 56 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है. Okay, in this video we will see some problems of exercise. Okay, 2a. हम एक्सरसाइज 2a के कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे यहाँ पे. चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की तरफ. राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 के ऑल फैक्टर्स क्या है उसे हमें लिखना है. राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20. तो क्या है फैक्टर्स भाई? चलिए देखते हैं. 20 इक्वल टू 1 इंटू 20 ये भी होता है. ओके, फिर 20 जो होता है 2 से 20 जाता है. यस, 2 से आप कैंसिल करा सकते हो. सो 2 कितना 10 या 20. 3 से 20 कैंसिल नहीं होता है. नेक्स्ट 20 के जो इक्वल टू होगा 4 इंटू क्या 5. सिमिलरली 20 जो है वो 5 इंटू 4 भी होता है. सिमिलरली 20 के क्या फैक्टर्स होते हैं? और एक मतलब 10 इंटू 20, और 20 का अगला फैक्टर होता है 20 इंटू 1. यू अंडरस्टूड? सो 1, फिर देखिए 2, फिर देखिए 4, सॉरी 3 नहीं है ये, 2, फिर ये 4, फिर 5, फिर 10 और 20 itself. 1 2 4 5 10 20. 1 2 4 5 10 20. So these are the all the factors of 20. See 21 is 20. Okay, 10 2 is 20, 4 5 is 20, 5 4 is 20, 10 2 is again 20, here 21 is 20. So actually why I have written, I wanted to show you. देखिए 1 2 4 5 10 and 20. So these are the factors 1 2 4 5 10 and 20. So these are the factors of what? Okay, 20. So the question was write down all the factors of 20. So ये सिंपल सा आंसर हो गया आपका. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. चलिए देखिए, इफ़ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन लाइक राइट ओके डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ व्हाट 75, देन व्हाट विल यू राइट? 75 के पूरे फैक्टर्स लिखिए. चलिए सो 75 देखिए, मैं सिंपल शॉर्ट में आप कर लीजिएगा. 1 तो होगा ही, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. चलिए 1 हो गया. अगेन आपके पास 3 से डिवाइड होता है. यस, कितने 25 3 जब होता है तो 3 से हो जाएगा. 5 से भी होता है 15 5 जब
5 15 जो होता है ना 75, तो 5 हो जाएगा। फिर आपके पास ये 15 से जा ही रहा है, फिर आपके पास ये 25 से जाएगा, फिर 75 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये होंगे उसके ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि देखिए 3 कितना 25 जा, फिर 5 ओके 15 जा 75 होता है, यहाँ पे भी 75 होता है, और 1 तो आपको मालूम है 75 होता ही होता है। तो क्या हो गया 1 3 5, फिर हो गया 15 25 75, 15 25 75। तो हमारे पास ये हुए ऑल द फैक्टर्स। ओके, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 75। चलिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल और अदर क्वेश्चन। ओके, अगर क्वेश्चन है राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ओके मल्टीपल्स ऑफ ए बिट क्या है किसका 17 का। तो 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4 और 17 इंटू 5। 17 हो जाएगा, फिर 17 टू जा 34 होता है, 17 3 जा 51, 74 68, 85। So write down all the first 5 multiples of 70, okay 17 sorry। So yes, ये सब होता है 17। Okay, so understood। So this is the answer। और okay, why I am telling you these are the 5 multiples, because here in this case also we have 17, here this 34 is also multiple of 17, similarly 51 is also multiple of 17, similarly 68 is also a multiple of what 17, 85 is also a multiple of 17। so these are the list, okay these we can say these are the first 5 multiples of 17। 17 का पहला मल्टीपल क्या होगा 17 खुद ही होगा। 17 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा दैट इज़ 34। ओके 17 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा ओके 17 इंटू 3 क्या होता है 51। सो ऐसे सब, और यू इफ़ यू हैव रिमेंबर द टेबल, सो द ओके 5 टाइम्स 17 1 17, 17 2 34, next 17 3 51, 17 4 68 and 17 5 85। so these are the 5 multiples of 17 and these are the first 5 multiples of 17। तो same questions I think you can do। चलिए okay, another question है make a list of what 7 consecutive number, okay 7 consecutive numbers none of which is prime, none of which is prime। चलिए तो this question you can solve by using the what by using some hint they have given, Eratosthenes, in which you have to write 1 2 3 4 and you have to cancel out the 1 को जो स्क्वायर बॉक्स में करके 2 जो है वो 2 क्या है वो प्राइम नंबर, 3 जो है प्राइम नंबर, 4 जो है उसको कैंसिल आउट करके 5 जो है वो प्राइम नंबर, 6 जो है उसको कैंसिल आउट करके। सो हमको फाइंड आउट करना है क्या कॉन्जिक्यूटिव नॉन प्राइम नंबर्स, ओके दैट शुड बी नन ऑफ विच इज़ प्राइम। उसमें से कोई सा भी 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताना जिसमें नहीं है। तो आप 100 तक एक बार उसे करके देखिए, यू विल फाइंड दोज नंबर्स लाइक ओके 90 91 92, again you have 93 94 95 and 96। so these numbers are okay not prime and these are consecutive। so तो यही है वो नंबर जो हमें बताना है। देखिए ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 भी है 90 है 3 भी है ओके 18 भी है 5 भी है
वैसे ही 91 में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 92 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 तो हो ही जाता है इसमें, मोर देन 2 इसमें भी है, मोर देन 2 इसमें भी है, मोर देन 2 इसमें भी है। सो दीज आर नॉन प्राइम एंड दीज आर 7 कंजिक्यूटिव है ये सब। तो चलिए ये इस प्रॉब्लम हो गया आपका। अगला क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, डिफ़िकल्ट है एक्सरसाइज। दूसरा हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।